नाज़रीन, हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट मौजूद है और वहीं पर एक टैलेंट ये भी है कि हमारे यहाँ मज़ाह बहुत उम्दा किया जाता है, बड़ा बेहतरीन किया जाता है। यानी कॉमेडी हमारे मुल्क में बहुत अच्छे अंदाज में की जाती है। यहाँ माशाल्लाह से बहुत सारे अनगिनत कॉमेडी स्टार्स आए जिन्होंने ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आप कह लें कि आलमी सतह पर भी, इंटरनेशनली भी बहुत नाम कमाया। क्योंकि कॉमेडी करना आपको पता है कि सबसे मुश्किल तरीन काम है। पर हमारे मुल्क में तो ये एजाज़ हासिल है कि इस मुल्क ने ऐसे बड़े बड़े मज़ाहनगार कॉमेडियन तख्लीक किए हैं जो आज भी अपनी मिसालात हैं, जिनसे दुनिया ने सीखा। यही कॉमेडी हमारी सियासत में भी पाई जाती है। फ़ौज को सियासत से दूर रहना चाहिए, फ़ौज को सियासत में कोई किरदार अदा करना ही नहीं चाहिए। सिपा सलार तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगला इलेक्शन वो चाहते हैं कि फ़ौज के बगैर हो। ये है इनकी असलियत, ये है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हकीकत और असलियत। मैंने कहा था ना प्रोग्राम के आगाज़ में कि पाकिस्तान में कॉमेडी का टैलेंट भरा पड़ा है और ये सियासी कॉमेडी की बेहतरीन मिसाल है जिसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। वज़ीर ख़ारिजा कौन है? यानी किसी एक अहम ओहदे पर इमरान खान साहब का कोई एक रिश्तेदार अगर बुराजमान हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। जो जमहूरियत की बहाली के लिए एहतजाज कर रहे हैं उनकी अपनी सियासी जमातों में जमहूरी इक़्तिदार का बाकायदा फुक़दान दिखाई दे रहा है और जिसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं उसकी जमात में कोई ऐसा अजीज़, कोई खूनी रिश्ता नहीं जो फ़ायदा उठा रहा हो। अब यहाँ एक बात तो तय हो गई है, बल्कि वाज़े हो गई है, क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नामी ये जो ग्रुप है जिसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब की जमातें शामिल हैं, उनकी नज़र में जमहूरियत की तारीख है क्या? ये जो डेमोक्रेसी ना, इसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी ये आखिर है क्या? इस डी का मतलब क्या? ये क्लियर हो गया नाजरीन। और इसके अलावा भी इन लोगों के कई नाम नहाद जमहूरी मुतालबात भी हैं। अब वो क्या हैं ये ज़रा देखिएगा। फ़ौज को चाहिए कि वो सियासी मुदाखलत ना करे, लेकिन हम अपने मुकदमात और अपने सियासी मसाइल लेकर आर्मी चीफ के दर पर जाएंगे तो कोई मसला नहीं है जी, होना भी नहीं चाहिए। फ़ौज को चाहिए कि वो सियासत से पाक हो जाए, लेकिन हमें जब मुश्किल हो, जब परेशानी हो, हम सियासत को जब ख़तरा महसूस करें, हमें जब भी जेलें नज़र आ रही हों, हमें जब भी रिलीफ चाहिए हो, हम सीधे जाएंगे आर्मी चीफ के पास और उनसे मुलाकातों के लिए वक्त भी मांगेंगे। फ़ौज सियासत में दखल अंदाजी ना करे। फ़ौज सियासत में दखल दे रही है या अब बताएं कि आप खुद जाकर फ़ौज से सियासी मसाइल का हल पूछ रहे हैं? ये बात ज़रा क्लियर कीजिए। अब बल्कि क्लियर है, आपने क्या क्लियर करनी, बात तो खुद क्लियर हो गई। फ़ौज को सियासत में दिलचस्पी है या आप लोग अपने मुफाद के लिए फ़ौज को सियासत में क्या कहते हैं, घसीटते हैं? APC अलामिया एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। APC का बुनियादी नुक्ता और मुतालबा ये था कि फ़ौज सियासत से दूर रहे, सबको समझ आ गया। मगर इस APC से चंद दिन पहले शहबाज शरीफ और APC में जो शरीक सियासतदान है, आर्मी चीफ और DG ISI के साथ डिनर और लंबी बैठक लगा चुके थे। अब इसका क्या मतलब? सादिक संजरानी साहब, असद कैसर, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब, सिराजुल हक साहब, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी, ख्वाजा आसिफ, शेर रहमान, मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे जो असदुर रहमान साहब है वो भी, ये तमाम अफराद उस मीटिंग का हिस्सा थे। लेकिन किसी ने APC से पहले, APC के दौरान या APC के बाद में किसी मुलाकात की हवा तक न लगने दी। बड़े सियाने हैं आप लोग। और जब बातें बाहर आई तो कौम को फिर मालूम हुआ कि जमहूरियत का ये राग लापने वाले ये जो अफराद हैं अपने सियासी मसाइल के हल के लिए खुद जाते हैं फ़ौज के पास, और जब ये बात सामने आ जाए तो कहते हैं कि कौमी सलामती के मामलात डिस्कस करने गए थे। लेकिन सुना तो ये भी जा रहा है कि इस मीटिंग में हर टॉपिक पर, हर मौजू पर बात हुई है। इलेक्शन धांधली पर बात हुई, बल्कि शिकवा किया गया कि इलेक्शन में धांधली हुई है और इस पर कहा गया कि आपका कोई एक इलेक्शन ऐसा बता दें जिस पर आप सब मुत्तफिक हों कि ये इलेक्शन हमें शफाफ लगता है, ये इलेक्शन शफाफ हुआ। आप भी अजीब लोग हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद लगाएं और उस पर खुद ही तनकीद करें, चेयरमैन नैब खुद लगाएं और फिर उस पर खुद ही तनकीद करें। और आर्मी चीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि मेरी ख्वाहिश है कि अगला इलेक्शन फ़ौज के बगैर हो। वैसे
बड़ी अच्छी ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया और आप लोगों को बड़ा मुंह तोड़ जवाब। फिर ये कहते हैं कि जी इस मीटिंग में तो कौमी सलामती के मामलात पर बहस हुई और सुना ये भी जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे ने जाली मैंडेट और जाली असम्बलियों के हवाले से बात की। तो जवाब क्या मिला सुने ज़रा, कि वैसे तो आप कहते हैं कि असम्बलियाँ जाली हैं, मगर जब आपके वालिद साहब उन्हीं असम्बली से सदारती इलेक्शन लड़ते हैं तो वही असम्बलियाँ फिर असली हो जाती हैं, क्योंकि जो सदारती इलेक्शन है वो आपके वालिद साहब ने लड़ा था। और अगर वो सदर मुंतखब हो जाते तो फिर ये असम्बलियाँ मुस्तकिल तौर पर असली हो जाती हैं, फिर तो जाली का सवाल ही पैदा नहीं ना होता। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वाले कहते हैं कि हम तो कौमी सलामती के इशू पर बात करने गए थे, लेकिन सुना तो ये भी जा रहा है कि वहाँ सियासत में फ़ौजी मुदाखलत पर भी बात हुई। अब उस पर क्या कहा गया सुने ज़रा। उस पर ये कहा गया कि 4 सालों में फ़ौज की जानिब से कोई एक सियासी बयान बता दें। आर्मी चीफ किसी को मिलने घर गए हों या किसी से मिलने की दरख्वास्त की हो उन्होंने? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप तमाम जमहूरी लोग ही मिलने आते हैं। ना आया करें मिलने। आप सबके मसाइल होते हैं कि ये कर दें वो कर दें, ये ना करें वो ना करें। आप अपने सारे काम खुद करें और हमें सियासत से दूर रखें। ये कहते हैं कि हम तो उस मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी पर बात करने के लिए तशरीफ़ लेकर गए थे, लेकिन सुना ये भी जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने इसी मीटिंग में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के हवाले से बहुत तज़हीक आमेज़ बयानात देते हैं, जिस पर जवाब क्या मिला ज़रा वो भी सुन लें। जवाब ये मिला कि जो कहेगा वो एक दिन भुगतेगा।